नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन करने वाले कक्षा 8th की जो प्रश्नावली है 7.1 जिसका प्रश्न नंबर 4। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है। ये प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एक फुटबॉल टीम में उसने जितने भी मैच खेले हैं, कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैचों में जीत हासिल की है और उस टीम के जो जीत का प्रतिशत है वो 40% था। बताना है कुल कितने मैच खेले। तो कहने का मतलब अपने को ये नहीं दे रखा कि उस टीम ने खेले मैच कितने है ना, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 40, अपने को ही पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना उस टीम ने कुल मैच खेले x, तो लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, तो अपन आसान तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे माना उस टीम ने कुल मैच खेले x। ठीक है, x। अब देखो प्रश्न के अंदर जो दे रखा है ना, वो दो चीज दे रखी है। एक तो 10 मैच, ये मैचों की संख्या है, और ये 40%। ठीक है ना, ये 40% दे रखा है वो जीत का है, और ये जो 10 मैच दे रखे हैं वो जीते हुए हैं। ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है, एक जो दे रखा है वो चीजें लिखनी है। सबसे पहले लिखना है जो दे रखा है जीते गए मैच, तो लिखेंगे जीते गए मैचों की संख्या। जीते गए मैच, जीते गए मैच कितने दे रखे हैं, जीते गए मैच 10। और क्या दे रखे हैं, जीत का प्रतिशत, तो लिख देंगे जीत का प्रतिशत। जीत का प्रतिशत वो कितना है, 40%, ये लिख देंगे। ये अपने को दे रखा है। पहली 3 चीजों का ध्यान रखना, क्या जो नहीं दे रखा उसको मानना है x, फिर जो संख्या दे रखी है वो लिखना है, फिर जो प्रतिशत दे रखा है वो लिखना है। उसके बाद x का मान ज्ञात करना, तो लिखेंगे x बराबर। अब देखो सबसे आसान तरीका सूत्र बनाने का। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो कि अंश है, नीचे जो है अंश में हमेशा संख्या लेनी है। अब देखो इन दोनों में से संख्या कौन सी है, ये एक ही है। अब आप सोचोगे सर ये भी तो 10 संख्या है, 40 भी संख्या, ऐसे नहीं देखना, ये परसेंट वाला है। संख्या मतलब नंबर, मैचों के नंबर कौन सा, ये है 10। संख्या मतलब उनकी बात हो रही है, संख्या जीते गए मैचों की संख्या 10, ये तो प्रतिशत है, तो संख्या लेनी है तो ये ऊपर आएगा। जो कौन है, ये 10 है, किसके लिए है, जीते गए मैच के लिए। तो सूत्र क्या बनेगा, जीते गए मैच मतलब जो ऊपर लिखूंगा ना उसके बट्टे में उसका ही प्रतिशत लिखना है, उसका ही परसेंट लिखना है। ठीक है ना, तो जब मैंने ऊपर लिखा जीते गए मैच, जीते गए मैच, ठीक है, तो इसके बट्टे में जीत का प्रतिशत ये आएगा। ठीक है बेटा, ये एक आसान तरीके वाला सूत्र है, तो याद रखना जीत का प्रतिशत आएगा। लिख देते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना जब जीते गए मैच है तो इसके नीचे जीत का प्रतिशत लिखना है। मैं फिर से बताता हूँ, अंश के अंदर, अंश में जो भी नंबर लिखोगे हर में मतलब बट्टे में, उसके बट्टे में उसका ही प्रतिशत लिखना है। जब ऊपर मैंने लिखा जीते गए मैच तो इसके नीचे जीत का प्रतिशत लिखूंगा। जब ऊपर मैं लिखता हार का प्रतिशत, सॉरी हारे गए मैच, तो नीचे लिखता हार का प्रतिशत। ऊपर लिखेंगे जब लड़कों की संख्या तो नीचे लिखना पड़ेगा लड़कों का प्रतिशत। जब ऊपर लिखेंगे लड़कियों की संख्या तो नीचे लिखना पड़ेगा लड़कियों का प्रतिशत। जब ऊपर लिखेंगे फलदार वृक्ष तो नीचे लिखेंगे फलदार वृक्षों का प्रतिशत। अगर ऊपर लिखेंगे बचत की राशि तो नीचे लिखना पड़ेगा बचत का प्रतिशत। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सूत्र बन जाएगा अपना। ठीक है ना, और दूसरी बात ये ध्यान रखना, इस सूत्र के अंदर या तो बट्टे में 100 आएगा या इस गुणा के अंदर 100 आएगा। अब वो देखेंगे संख्या रखने के बाद पता चलेगा कि 100 कहाँ रखना है। ठीक है, तो जीते की इमेज क्या है, 10 है, वो लिख देंगे 10 बट्टा जीत का प्रतिशत कितना है, 40, तो ये आगे बट्टे में 40। अब देखो मैंने क्या बोला था, या तो इस हर के अंदर बट्टे में 100 आएगा या गुणे में 100 जाएगा। अब देख लीजिए बट्टे में तो 100 नहीं है, 40 है, तो पता चल गया 100 कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इस जीरो से जीरो को काट देंगे, 4 के पार्ट से एक बार और 4 के पार्ट से कट गया 100 25 बार, क्या बच गया, x बराबर क्या आ गया, 1 इंटू 25। इसका मतलब उस टीम ने कुल 25 मैच खेले। ठीक है ना, ये आ गया 25 मैच, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक इसी तरह
प्रश्न नंबर जो 5 है वो नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह ही है, वो भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, देखो बच्चों प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे मतलब उसने बचाए, ये उसकी बचत होगी, ये उसके खर्च हो गया, ये होगी संख्या वाला नंबर में 600 रुपये बचा लिए और 75 ये हो गया प्रतिशत, 75% खर्च कर दिए। बताना है उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, कितना धन था। जैसे ठीक पहले वाले सवाल में अपन ने कुल कितने मैच खेले पता ही नहीं था, अपन ने माना था कुल मैच खेले x, ठीक उसी तरह यहाँ मानना पड़ेगा, माना चमेली के पास शुरू में रुपए थे। ठीक है ना, हल करेंगे तो लिखेंगे ऐसे ही ठीक उसी तरह, माना चमेली के पास शुरू में धन था, कितना धन था पता नहीं था, तो माना वो चमेली के पास शुरू में धन था x रुपये, कितना x रुपये धन था। उसके बाद क्या क्या दे रखा है वो लिखो, दे रखा है 75%, किसका भाई, खर्च का, तो लिख देंगे खर्च का प्रतिशत, तो यहाँ लिखेंगे खर्च का प्रतिशत, ये आ गया खर्च का प्रतिशत लिख दिया, कितना दे रखा है 75%। ठीक है ना, ये लिख दिया। और क्या दे रखा है बच्चे, इसका मतलब उसने बचाए, तो ये हो गया इसके लिए बचत की राशि, कितनी राशि बचे उसने धन में से, उसके पास जितना भी धन था उसमें से 600 रुपये बचत की, 600 बचत की, तो लिख देंगे 600 रुपये बचत की, 600 रुपये की। ठीक है, ये लिख दिया 600 की बचत की, इसलिए अपन लिख देंगे बचत की राशि 600। फिर अपने को जो तरीका मैंने पहले बताया था वही तरीका यहाँ लिखना है। कैसे, ये तो होगी प्रतिशत और ये हो गया उसकी राशि, x का मान निकालना है तो वही तरीका सूत्र वाला भी जो मैंने बताया था, x का मान निकालना है तो x बराबर करके, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो अंश में हमेशा सवाल के अंदर जो दे रखी है वो संख्या लिखनी है। अब ये संख्या नहीं है तो प्रतिशत है, संख्या तो ये है ना, ये संख्या है मतलब ये नंबर बता रही है, उसके पास 600 रुपये थे, ये नंबर अमाउंट बता राशि बता रही है, तो ये तो परसेंट है, परसेंट नहीं लिखना, ऊपर हमेशा राशि लिखनी है, संख्या लिखनी है, तो ये है। ठीक है भाई, बचत की राशि, तो अपन लिखेंगे बचत की राशि। मैंने आपको बताया था ना तरीका, ऊपर जो भी लिखोगे उसके नीचे बट्टे में उसका ही प्रतिशत लिखना है, मतलब ऊपर जब बचत की राशि है तो नीचे बचत का प्रतिशत ही आएगा, तो लिखेंगे बचत का प्रतिशत। ठीक है, अब याद रखना या तो बट्टे में 100 आएगा या गुणा में 100 आएगा, वो बाद में पता चलेगा कि 100 कहाँ से आएगा। ठीक है ना, देखते हैं। अब देखो यहाँ लिख देते हैं x बराबर बचत की राशि कितनी है बेटा 600 रुपये, तो लिख देंगे 600 रुपये बचत की राशि है। अब इसके नीचे बचत का प्रतिशत आएगा, जो अगर 75 अगर आप सीधे लिख रहे हो तो हम देखो आपने लिखा 75%, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो है बचत की राशि और ये जो है वो क्या है, देखो ये खर्च है, ये तो खर्च का परसेंट है। अब आपको पता है ना ये बचत की राशि है तो इसके नीचे बचत का प्रतिशत होना चाहिए, जबकि ये तो क्या आ गया खर्च का, तो अपने को खर्च वाला नहीं चाहिए, क्या चाहिए बचत वाला। और अपन जानते हैं पूरे प्रतिशत का मान क्या होता है 100 होता है, अगर 100% में से कम कर देंगे, क्या 100% में से कम कर देंगे ये 75% जो खर्च का है, तो 100% में से खर्च के प्रतिशत कम कर देंगे, खर्च वाला प्रतिशत घटा देंगे, जो पीछे बचेगा 25% वो क्या होगा बचत का होगा। तो यहाँ पर अपन 100 में से माइनस कर देंगे 75 को। अब आप सोच रहे सर ने पहले वाले साल में ऐसा नहीं किया, पहले वाले में इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि जीते के मैच दे रखे थे ऊपर और नीचे जीत का प्रतिशत ही था, इसलिए अपन ने माइनस नहीं किया। हाँ, अगर ऊपर जीते के मैच होते और नीचे हार का परसेंट होता तो अपन 100% में से हार वाला परसेंट माइनस करके, ठीक है ना, 40% जो जीत का होता वो लेके आते थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही देखना है कि यहाँ पर ऊपर बचत की राशि है लेकिन नीचे ये 75 दे रखा है खर्च का, तो अपन क्या करेंगे 100% में से खर्च वाला प्रतिशत माइनस करेंगे, जो पीछे बचेगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका बचत का प्रतिशत। तो यहाँ हो जाएगा 600 रुपये, 100 में से 75% खर्च का घटा देंगे
तो पीछे बचेगा 25%, वो बचत का हुआ। तो इस प्रकार अब देखो ये बचत की राशि होगी, ये बचत का प्रतिशत, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था ना या तो बट्टे में 100 आएगा या फिर गुणा में 100 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ बट्टे में 100 नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ गुणा में जाएगा 100, तो यहाँ इंटू में 100, इंटू में 100 और यहाँ इंटू में 100 लिख देंगे। अब देखो 25 के पारे से ये वाला कट गया एक बार और ये कट गया 4 बार। x बराबर ऊपर बच गया 600 रुपये इंटू 4, x बराबर 6 इंटू 4 करेंगे 24, दो जीरो लगा देंगे 2400। इस प्रकार पता चल गया x आया कितना 2400। तो पता चल गया बच्चों कि चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये धन था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले सवालों के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।